जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सीडीपी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये बाल विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही है, लेकिन पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका ये किशोर अवस्था में मिलता है, किशोर अवस्था के बाद मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है। तो इसमें जो होता है वो लाभकारी हो या हानिकारक या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो इसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन। मैं आपको शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियाप्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल पर एक टॉपिक अलग से बना के डालूंगा। ठीक है, फिर आप उसको देख लीजिएगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का उदाहरण पूछा गया है। देखिए मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये एक नकारात्मक है। मिनमेक निकालना बंद करना, इनमें से सभी या मित्रों के द्वारा उपहास। तो देखिए सकारात्मक दंड का जो उदाहरण है वो है मित्रों के द्वारा उपहास। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, और अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। अभिप्रेरणा या व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है। तो देखिए इस तरह का जो सवाल है परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, और इसका आंसर होगा विस्थापन। क्या होता है विस्थापन। उनको बच्चे को जब गुस्सा आता है और जब वे खेलने के लिए चले जाते हैं तो उनका सारा गुस्सा खेल की तरफ विस्थापित हो जाता है, धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आवश्यकताओं को। चलिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा स्वालीनता। स्वालीनता जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। आगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसकी प्रावधान किया जा सकता है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए। ऑप्शन है समावेशित शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा समावेशित शिक्षा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा के द्वारा इनको प्रावधान में डाला जा सकता है। आगे, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना।
आगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता एवं शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किस पर दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। चलिए आगे है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा की परीक्षा ऐच्छिक। ठीक है, कक्षा की परीक्षा ऐच्छिक को। दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। आगे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य है आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए, एक मिनट, हाँ, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो बेहतर मानते हैं स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। बाद बाकी विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो होगा विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। आगे किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अभ्यस्तता। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय में या और संबंधों में। तो देखिए इसका आंसर होगा विद्यालय में। चलिए कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला सवाल है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो तरीका है आपका अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। चलिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया। क्या निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 40। ठीक है,
क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? या अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ये सही है। या किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इससे किया जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए जो कथन है वो आपका शिक्षण अन्वेषण, ये शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, वीडियो कैसे लगी एक बार जरूर बताइएगा।